हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और अभी दिन के बज रहे हैं लगभग 2 और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज बेटा हम करने वाले हैं एक्चुअली टाइम और टेंस की प्रैक्टिस। टाइम और टेंस मतलब टाइम तो हटा ही दो उसमें 1 मिनट के लिए। टेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें टेंस प्रॉपर तरह से नहीं आते हैं इसका मतलब हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। तो टाइम एंड टेंस की बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। अब चूंकि चैप्टर तो मैं जब बनाऊंगा तब बनाऊंगा, लेकिन हम डायरेक्ट अभी इस यहाँ के एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1। तो देखिए एक्सरसाइज 1 क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब फ्रॉम द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ये सारी जो एक्सरसाइज हैं बेटा, ये सारी टाइम की एक्सरसाइज हैं, टेंस की एक्सरसाइज हैं। तो हमें टेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इस मामले में। ठीक है ना। तो चलिए फिर ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है, चालू कर देते हैं। उसमें क्या बात है फिर, है ना। और एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि हमें हर वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बच्चों को पसंद आ रहा है। और इतना पसंद आ रहा है तो हम लोगों का हौसला बढ़ जाता है, और हौसला बढ़ जाता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज लाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फिल्म, ये ब्लैक इस पे चल पाएगा ना, येलो कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पेन। आई थिंक पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, कलर 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 चेंज कर लेते हैं, येलो कलर कर लेते हैं। हाँ, येलो कलर हो गया। तो पहला क्वेश्चन बेटा बोल रहा है हमारा कि द फिल्म डेस्डर्ड, यहाँ पर अब जो ब्रैकेट में दे रखा, करना एग्जैक्टली क्या है कि हमें इसकी सही फॉर्म भरनी है। स्टार्ट जो दे रखा है इसकी सही फॉर्म भरनी है, वाक्य जो बोल रहा है वाक्य का जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग। तो द फिल्म डैश द डैश बिफोर वी रीच्ड। अब देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि बिफोर वी रीच्ड, जो सेकंड सेंटेंस बेटा ये क्या दे रहा है, पास्ट इंडेफिनिट बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा सेंटेंस है वो जनरली किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, द फिल्म हैड स्टार्टेड। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हैड लगाएंगे और स्टार्ट का हम कर देंगे थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। क्या कर देंगे हम, द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड। अब इसका पूरा सेंटेंस का अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है कि हमारे पहुंचने से पहले ही फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी। ठीक है ना। तो ये एक नियम है बेटा कि एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अब इसमें ये चीज और जानना जरूरी है कि पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस कब बनेगा, पास्ट परफेक्ट वाला कब बनेगा। दोनों पास्ट में है तो दोनों पास्ट में, एक पास्ट परफेक्ट में एक पास्ट इंडेफिनिट में, जो काम पहले हुआ है। जैसे मान के चलिए कि भाई मेरे आने से पहले बच्चे सो चुके थे, तो मैं कब आया, बच्चों के सोने के बाद, मतलब सोने का कार्य मेरे आने के बाद हुआ है। तो द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। और जो बाद में कार्य हुआ है, दोनों पास्ट में जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो दूसरी बार हो रहा है, दूसरा मतलब सेकंड उसमें हो रहा है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो वी रीच्ड, हम पहुंचे उससे पहले फिल्म शुरू हो चुकी थी, तो यहां पर वी हैड स्टार्टेड आएगा। ठीक है। आई होप कि लॉजिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दे फिनिश देयर वर्क बाय 2 PM। बेटा जनरली जो बाय का प्रयोग किया जाता है ना समय के लिए, ये तक के लिए किया जाता है। ठीक है ना। अब ये जनरली क्या होता है ना, फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है, फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल होता है सामान्य रूप से। तो फ्यूचर परफेक्ट को हमें बनाना है इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिनिश को हमें करना पड़ेगा विल हैव फिनिश्ड। क्या करना पड़ेगा, दे विल हैव, दे विल हैव, फिनिश को हमें फिनिश्ड करना पड़ेगा, है ना, देयर वर्क बाय 2 PM। अब इसका अर्थ निकल रहा है कि वो अपना काम 2 बजे तक समाप्त कर चुके होंगे, वो अपना काम 2 बजे तक समाप्त कर चुके होंगे। फिनिश तो उनने सिंपल सामान्य एक वर्ब दे दी यहाँ पर, है ना। अब इसको किस टेंस में लगाना है, इसकी कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, इसका टेंस क्या होगा, ये अपन को यहाँ पर समझना है। यहाँ पर इसमें ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन में लेके आया हूँ, लेकिन मुझे आपको सभी प्रकार की प्रैक्टिस करानी है, ऑप्शन वाली, बिना ऑप्शन वाली, और सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब भी मैं बाकायदा कराऊंगा। तो एवरी काइंड ऑफ एक्सरसाइज वी शैल डू हियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ही राइट फॉर मैगजीन्स एंड अर्न्स।
कि भाई वो लिखता है मैगजीन्स के लिए और अर्न करता है। तो ये टेंस कौन सा होना चाहिए? उसने मैगजीन्स के लिए लिखा और पैसा कमाया, ये जनरली ये इस तरह से पास्ट में नहीं बनेगा, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है ना, और पैसा कमाता है, क्योंकि ये उसका एक व्यवसाय है। तो यहाँ पर ही राइट की जगह, अब चूंकि ही क्या है बेटा, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ही राइट की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही राइट्स का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे राइट्स, एस क्यों लगाया? क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में, मतलब सकारात्मक वाक्य में, जब सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो क्रिया के साथ में एस या ईएस लगाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर राइट की जगह राइट्स करा है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा टेंस। ठीक है ना? आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। आई विश, मेरी इच्छा है कि आई, अब यहां पर देखो बी का मतलब, ये जो यहां पर बी वर्ब दे रखी है ना, तो बी का मतलब कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा बेटा। बी का मतलब होता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, इज आर एम वर्ब, वाज वर्ब। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है इज आर एम और वॉज वर्ब। ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं वॉज और वर्ब, ये बी का मतलब होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये बी मतलब बी वर्ब का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट में इज आर एम और पास्ट में वॉज वर्ब होता है। अब यहां पर क्या है, जब अपन कल्पना करते हैं, पास्ट में कल्पना करते हैं कि मेरी विश थी कि भाई मैं एक मिनिस्टर होता, है नहीं, ये कल्पना कर रहे हैं। काल्पनिक वाक्य जब हम बनाते हैं तो बेटा आई के साथ में सामान्य रूप से तो वास का प्रयोग होता है पास्ट में, लेकिन यहां पर इसमें अपन क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। और वर का प्रयोग क्या करेंगे, ही अगर आ जाता मान के चलिए तो ही के साथ में आपने हमेशा वॉस पढ़ा होगा, लेकिन ही के साथ में भी वर लगेगा। कब लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा? जब आप किसी चीज की काल्पनिक स्थिति की कल्पना करते हो कि यदि मैं पक्षी होता, तो इफ आई वर अ बर्ड, मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाता, आई वुड फ्लाई टू यू। तो यहाँ पर वर और वुड का प्रयोग जो मैंने करा है, तो यहाँ पर ही वर का जो प्रयोग करा है बेटा, ये इसलिए किया है क्योंकि काल्पनिक वाक्यों में, मतलब काल्पनिक सिचुएशन जो प्रकट करते हैं वाक्य, उनमें हम वर का प्रयोग करते हैं कि भाई मेरी काश में मिनिस्टर होता, इस टाइप से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आई सी हर सिंस शी वेंट फ्रॉम हियर। अब इसका जो मतलब निकल रहा है, अब यहाँ पर क्या है, नॉट सी का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है बेटा? नॉट सी, मतलब आपको नेगेटिव में बनाना है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, इसका अर्थ निकालते हैं कि भाई मैंने उसे नहीं देखा है जब से वो यहाँ से गई है। शी वेंट, ये तो पास्ट में जा रहा है आपका सेंटेंस, है ना, लेकिन वो जब से यहाँ से गई है, तो चूंकि ये आ रहा है ना, जब से वो यहाँ से गई है तब से मैंने उसे नहीं देखा है। तो आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा कि भैया जब से यहां से गई है तब से मैंने देखा नहीं था, नहीं देखा नहीं है, जब से देखा नहीं है। ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट वाली सिचुएशन यहां पर बनती दिखाई दे रही है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वी शैल नॉट गो इफ इट। अब यह ध्यान रखना, अगर दो सेंटेंस फ्यूचर में दिखाई दें, ठीक है ना, अगर बारिश होगी तो हम नहीं जाएंगे, अगर बारिश होगी तो हम नहीं जाएंगे, तो ऐसी ये इसका मतलब ये निकल रहा है। तो वी शैल नॉट गो, हम नहीं जाएंगे, फ्यूचर में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फ्यूचर में नहीं बनेगा, इसमें विल रेन का प्रयोग नहीं करेंगे बेटा। क्यों नहीं करेंगे, मैं बता देता हूं। विल रेन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें आएगा रेन्स। क्या आएगा बेटा? इसमें रेन्स आएगा। और रेन्स क्यों आएगा कि जब दो वाक्य फ्यूचर में होते हैं तो एक वाक्य को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना होता है जो कि इफ से चालू होता है। तो यदि बारिश होगी, इसका मतलब तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। इफ इट रेन्स, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा ही आएगा, ये वाला विल रेन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा सेंटेंस बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट में बन रहा है। तो जब दो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में हो या फ्यूचर में हो तो इफ से संबंधित वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आपको अच्छी तरह से आ रहा है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, कि भाई जो पहली जो वर्ल्ड वार थी कब शुरू हुई थी? 1914 में शुरू हुई थी। तो ये बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां पर बिगिन की जगह क्या करेंगे अपन, उसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे बिगेन। बिगिन, बिगेन, बिगन,
है ना, बिगन नहीं लगा सकते क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा, सामान्य वाक्य है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। शी और ही बिजी इन वर्क एट दैट मोमेंट। अब देखो यहां पर बेटा दिस आ जाता ना, तो यहां पर दिस आ जाता तो हम इसको समझते कि ये अभी की बात कर रहा है, लेकिन यहां पर दैट आ गया कि वो बिजी था उस समय, उस मोमेंट पर, तो उसकी यहां पर दैट से मतलब निकल रहा है उस समय, एट दैट मोमेंट मतलब उस समय, मतलब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है। तो ही और शी वॉज बिजी। अब यहां पर जो बी शब्द, ये बी दे रखा है, तो बी का मैंने आपको क्या बताया था, बी कौन कौन सी क्रिया होती है, इज बी, ये इज एम आर और वाज और वर, ये बेटा कौन सी होती है, बी वर्ब्स कहलाती है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट में तो ये इज एम आर हो गया, और पास्ट में क्या हो गया, ये वॉज और वर हो गया। चूंकि यहां पर दैट का प्रयोग, अगर दिस का प्रयोग होता तो यहां पर इज का प्रयोग हो जाता, दिस होता तो यहां पर एट दिस। शी इज बिजी इन वर्क एट दिस मोमेंट, मतलब अभी वो काम में बिजी है, और तब वो काम में बिजी थी, कि तब वो काम में बिजी है, तब वो काम में बिजी, तब लगा रहे हो अगर शब्द लगा रहे हैं तो बिजी थी नहीं लगा सकते, तब वो काम, हाँ सॉरी बिजी थी, तब वो काम में बिजी थी, ठीक है ना, इस तरह से यूज होगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा वो नीचे के क्वेश्चन दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं, चलो। वी, हम अपनी आंखों से देखते हैं, कि हमने अपनी आंखों से देखा। ये तो एक सामान्य सी बात है कि भाई हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा वो बन जाएगा सेंटेंस। यहाँ पर सी का सी होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, कि भाई हम अपनी आंखों से क्या करते हैं, खाना थोड़ी खाते हैं, हम अपनी आंखों से देखते ही हैं, तो वी सी विद अवर आईज। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मैंने प्रधानमंत्री को कभी नहीं देखा है। तो मैंने कभी प्रधानमंत्री को नहीं देखा है, तो यहां पर नेवर सी में हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि हिंदी में भी तो क्या लिख रहा है, देखा है, मतलब मैंने प्रधानमंत्री को कभी नहीं देखा है, ठीक है ना, देखा है, ओके। तो आई हैव नेवर, सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। अब क्यों हो जाएगी सीन, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में हम इसको क्या है, हैव के साथ बनाएंगे, आई हैव नेवर सीन द प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से ये वाक्य बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, अब ये फिर बी वर्ब आ गई। अब बी वर्ब आ गया मतलब इज एम आर या वॉज वर्ब का प्रयोग होगा, तो शी इज बॉर्न इन 1990 आएगा, इज का प्रयोग होगा, वो जन्मी है कि वो उसका जन्म हुआ था, कि उसका जन्म हुआ है। यहां पर बेटा, यहां पर 1990 में जन्मी थी ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, शी वॉज बॉर्न इन 1990, वो उसका जन्म 1990 में हुआ था प्रयोग होगा ना, तो यहां वॉज का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि बी का मतलब ही होता है इज एम आर वॉज वर। दोबारा से लिख देता हूं, इज एम आर वॉज वर, वॉज वर, इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। इस तरह से थोड़ा सा लॉजिक लगाना हम धीमे धीमे सीखेंगे। ये आई है, ये वन जैसा दिख रहा है, इसको आई कर दो, ठीक है ना। अब लिव हियर सिंस 1989, भैया इसका मतलब ये कि मैं 1989 से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ रहता था मतलब रहता हूँ, ठीक है ना, या रह रहा हूँ। तो अब ये जो सेंटेंस है कि भाई इतने समय से, समय दे रखा है सिंस, अब सिंस फॉर का प्रयोग तो हम किसी भी कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं हम प्रयोग उसका, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा भैया, कि वो ये कह रहा है कि भाई मैं 1989 से यहां रह रहा हूं, ठीक है ना। पास्ट वाली इसमें यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं आ रही है, तो ये लिव को हम लिविंग कर देंगे, पास्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे इसको, इसको क्या बनाएंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आई हैव बीन लिविंग, लिव को क्या कर देंगे अपन, लिविंग कर देंगे, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1989, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसको तो छोड़ो, चलो गड़बड़ कर देते हैं क्वेश्चन कुछ। देखिए ये घर किसने बनाता, ये घर कौन बनाता है, ऐसे इस टाइप का प्रयोग नहीं होता। इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि ये घर किसने बनाया, दिस हाउस, तो यहां पर किसने बनाया, यहां पर क्या आ रहा है बेटा, बनाया, है ना। तो बनाया, जब हिंदी में या लास्ट में या ई का प्रयोग होता है ना, आ ई ए का प्रयोग होता है, आ ई ए का स्वर निकलता है, तो वो टेंस जनरली किस में बनता है बेटा, वो जनरली बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। किस में बनता है वो,
पास्ट इंडेफिनिट में। बिल्ड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बिल्ड की सेकंड फॉर्म क्या है, BUILT, हु बिल्ट दिस हाउस। अब यहां पर ये सेंटेंस क्या बन गया कि ये घर किसने बनाया। अब ये यहां पर सही हो गया, यहां पर अपन को इसकी सेकंड फॉर्म लगानी है। और चूंकि ये अफर्मेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर हमने हु का प्रयोग हो रहा है, इसलिए डिड वगैरह का प्रयोग यहां पर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, WH वर्ड का प्रयोग हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखें, कीप क्वाइट, चुप रहो, है ना, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। अब यहां पर क्या है, लिसन का प्रयोग हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, लेकिन सेंटेंस क्या कह रहा है भैया, चुप रहो, हम रेडियो सुनते हैं, सुनते थे, सुनेंगे। अरे भाई हम रेडियो सुन रहे हैं, तो सेंटेंस का भाव प्रकट होना चाहिए। सेंटेंस का भाव जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आती है चीज। तो वी आर लिसनिंग होगा, क्या बनेगा बेटा, वी आर लिसनिंग। ये यहां पर थोड़ा सा इसकी नीचे लिख देता हूं क्योंकि पूरा जगह पे नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। वी आर लिसनिंग का प्रयोग यहां पर हम करेंगे, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। कीप क्वाइट, चुप रहो, हम रेडियो सुन रहे हैं। अरे भाई किसी को चुप कब कराएगा इंसान, जब कोई महत्वपूर्ण काम कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेडियो सुन रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द पिक्चर हैंग ऑन द वॉल। अब यहाँ पर पिक्चर टंगी हुई है, टंगी हुई थी, दोनों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट में और सिंपल प्रेजेंट और पास्ट प्रेजेंट, मतलब पास्ट उसमें दोनों में बन जाएगा। तो जब टंगी हुई है, पहनी हुई है, इस टाइप की चीजें आती है ना, तो द पिक्चर इज हैंगिंग करके आप इसको कर सकते हैं, पिक्चर इज वॉज दोनों कर सकते हैं, द पिक्चर इज हैंगिंग, ठीक है ना, ऑन द वॉल। पिक्चर क्या है कि वहां पर वॉल पे, दीवार पे लटकी हुई है, ठीक है ना, टंगी हुई है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि भैया मैंने ये मूवी देख ली है, आई हैव सीन दैट मूवी ऑलरेडी। तो दैट मूवी यहां पर क्या होना है बेटा, इसको मैं ये पहले ही ये मूवी देख चुका था, है ना, पहले ही ये मूवी देख चुका था। तो आई हैड सीन, यहां पर आई इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, क्या बनाएंगे अपन, इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे कि आई हैड सीन दैट मूवी। क्या बनाएंगे बेटा इसको हम, आई हैड सीन दैट मूवी ऑलरेडी, मैं ये मूवी पहले ही देख चुका था, ठीक है ना। क्या बनेगा इसका, मैं ये मूवी पहले ही देख चुका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी का सीन हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, रेन दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में दे रखा है, लेकिन दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, आई केम, जब मैं आया। जब मैं आया तो बारिश होती थी कि बारिश होती है कि बारिश हो रही थी। तो यहां पर बेटा जो लॉजिक कह रहा है वो क्या कह रहा है कि जब मैं आया बारिश हो रही थी। तो इट वॉज रेनिंग, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा सेंटेंस, किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। इट वॉज रेनिंग व्हेन आई केम, इट वॉज रेनिंग व्हेन आई केम, ठीक है ना। क्या बनेगा बेटा, इट वॉज रेनिंग व्हेन आई केम, ठीक है ना, समझ में आ गया। जब मैं आया बारिश हो रही थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, माय ब्रदर कम होम जस्ट नाउ। अब यहां पर देखो वही सिंपल कम दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है बेटा। जस्ट नाउ का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। जस्ट नाउ एक एडवर्ब है, जस्ट नाउ क्या है, अपने आप में एक एडवर्ब है। क्या है ये, अपने आप में एक एडवर्ब है। और जस्ट है, जस्ट भी एक एडवर्ब है, ठीक है ना। ये बेटा क्या बताते हैं, ये बताते हैं समय के बारे में बताते हैं, ये क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसलिए हम इनको एडवर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जस्ट नाउ का प्रयोग हमेशा लास्ट में होता है और जस्ट का प्रयोग होता है बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है, ठीक है ना। तो जस्ट नाउ लगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा सेंटेंस, ठीक है ना। और कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अगर पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो हम क्या करेंगे, कम की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, कम की सेकंड फॉर्म बन जाएगी केम। माय ब्रदर केम होम जस्ट नाउ, कि मेरा भाई अभी घर आया है। जस्ट नाउ और जस्ट में अंतर यही है कि जस्ट का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे और जस्ट नाउ का करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, यस्टरडे माय ब्रदर टिल 10 PM,
अब ये यस्टरडे की बात हो गई, इसका मतलब कल की बात, आने वाले कल की बात तो नहीं हो रही है, ये बात हो रही है बीते हुए कल की, कि भाई कल मेरा भाई 10 बजे तक नहीं आया, मेरा भाई कल 10 बजे तक नहीं आया, तो क्या बनेगा यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट बना दो इसको सिंपल सा। नॉट कम की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, डिड नॉट कम करना पड़ेगा बस, है ना। नॉट अकेला नहीं लगता ना बेटा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे माय ब्रदर डिड नॉट कम टिल 10 PM, ठीक है ना। इस तरह से इसका बनेगा क्वेश्चन। टेंस, चलो मैं एक काम करूंगा, टेंस की तुम्हारा तो क्या रिकॉर्ड ही कर देता हूँ मैं, टेंस पढ़ाई चैप्टर ही रिकॉर्ड कर देता हूँ एक आध दिन में। संडे तक का मुझे समय दीजिए, संडे तक के मैं एक दो लेक्चर रिकॉर्ड करके बाकायदा डालूंगा, और वो लेक्चर्स होंगे अपने बाकायदा थ्योरी के, अपने चैप्टर इस टाइप के, ठीक है ना। एक्सरसाइज उसी के साथ जोड़ के मैं करा दिया करूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, आई लीव माई हाउस बिफोर यू कम टू सी मी। कि भाई तुम जब मुझे देखने आओगे उससे पहले मैं घर से निकल जाऊंगा, तो यहाँ पर आई विल लीव का प्रयोग होगा, या आई शैल लीव कर दीजिए आप, क्या बनेगा यहाँ पर, आई शैल लीव, लीव का मतलब घर छोड़ दूंगा, मतलब निकल जाऊंगा, घर से चला जाऊंगा। आई शैल लीव माई हाउस बिफोर यू कम टू सी मी, ठीक है ना। तुम मुझे घर देखने आओगे उससे पहले ही, मैंने कहा था ना, दो सेंटेंस जब फ्यूचर में बेटा होते हैं ना, तो पहला सेंटेंस या एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया जाता है, किसमें बनाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, ओके। हम्म हम्म ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, दिस टीचर इन दिस स्कूल, अरे ऑप्शन इन दे रखा है ना, चलो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, अरे अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 करने से पहले थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, कि बेटा जो टेंस हम पढ़ते हैं ना, टेंस में क्या होता है ना, एक टेंस का दूसरे टेंस के साथ में बाकायदा कनेक्शन होता है, तो अलग अलग सिचुएशन होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अगर दो टेंस पास्ट में चले जाएं तो एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कंडीशन में, कंडीशन अलग अलग हो सकती है, वो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली तब समझ में आएगा। और अभी एक्सरसाइज में तो क्योंकि अभी समय की कमी है, इस चक्कर में तो हम चैप्टर उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चैप्टर रिकॉर्ड करने का समय मिलेगा तो डेफिनेटली हम चैप्टर रिकॉर्ड करेंगे बाकायदा, और इसको डालेंगे। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, हाँ यार एक चीज़ और भूल गया भैया कहना, कि मैंने देखा यार बिना कहे बच्चे ना तो लाइक करते हैं ना कुछ करते हैं, तो कृपया 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 करके यार मेरे वीडियोस को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कृपया करके जरूर कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा वीडियो रिकॉर्ड होगा, एक्चुअली क्या होता है ना, कि अभी एक कोई निश्चित टाइम नहीं है हमारे वीडियो को रिकॉर्ड करने का, जब भी हमें समय मिलता है, जैसे ही हमारी व्यवस्था बनती है, हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इसको स्ट्रीम करते हैं, ठीक है ना। तो अभी बस सिचुएशन ये, फिर हम एक निश्चित टाइम करने वाले हैं कि शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जो भी टाइम रहेगा, एक निश्चित समय पे हमारा वीडियो बाकायदा रन किया करेगा। तो ऐसे में क्या होता है ना, कि आप मान के चलिए, अगर आपको पसंद है वीडियो, आप देखना चाहते हैं कि सर अगला चैप्टर कौन सा लेके आ रहे हैं, और ऐसे में आप सुबह से शाम तक मोबाइल खोल के थोड़ी बैठे रहोगे, तो बेल नोटिफिकेशन को दबा देना भैया, उससे जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर आपको पता चल जाएगा। तो कृपया 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 करके, इतनी 3-4 बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास में मेरा वीडियो पहुंच जाएगा, बेल नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भैया अपलोड हो चुका है, और सारे मेरे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। और यार लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आप लाइक और शेयर करोगे तो उससे मुझे उत्साह मिलता है, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है काम करने की, और अगर लाइक और शेयर नहीं करोगे तो मेरे को फिर उत्साह नहीं मिल पाएगा, ध्यान रखना। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया करके एक बार फिर से, इतनी देर से बोल रहा हूँ, फिर से एक बार बोल देता हूँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें। थैंक यू, है ना। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, कि अनंत टू स्कूल बाय बस एवरीडे। अब अनंत भैया स्कूल जाता था कि जाएगा कि जाता है, भाई अनंत हर दिन स्कूल जाता है बस से। तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है, जो टेंस बन रहा है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस कौन सा बन रहा है, अफर्मेटिव बन रहा है। अफर्मेटिव में अनंत कौन सा वचन है, एक वचन है। तो कम की फॉर्म कौन सी लगी, कम तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है, इसको हमको बनाना पड़ेगा सिंगल फॉर्म। क्या क्या बनाना पड़ेगा, हमें इसको सिंगुलर वर्ब बनाना पड़ेगा, फिफ्थ फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनंत कम्स टू स्कूल बाय बस एवरीडे। अनंत क्या है, हर दिन स्कूल कैसे आता है, बस से आता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, हर हस्बैंड
नॉट रीच येट। अब जैसे ये जो येट आया है ना बेटा, येट एक एडवर्ब है। क्या है बेटा ये? येट एक एडवर्ब है, ठीक है ना। येट का प्रयोग होता है। येट का मतलब होता है अभी तक या अब तक। क्या प्रयोग होता है इसका? अभी तक या अब तक। अब किसी बंद कोई लड़की है, कोई महिला है, उसका हस्बैंड बेचारा अभी तक घर नहीं आया, बहुत परेशान है यार, ठीक है ना। अब वो परेशान है तो उसने एक सेंटेंस लिख दिया, या किसी उसकी सहेली ने लिख दिया कि हर हस्बैंड हैज नॉट रीच्ड होम येट। नॉट रीच आ रहा है ना भाई, ऑप्शन में क्या आ रहा है? नॉट मतलब नेगेटिव में बनाना है अपन, तो नॉट लगाना पड़ेगा। और रीच लिख दिया उन्होंने तो सिंपल फॉर्म में, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि येट का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हर हस्बैंड के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट में लगाएंगे तो हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, एक ही पति है ना भाई, तो हैज नॉट रीच्ड यहाँ पर, हैज नॉट रीच्ड, इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, और ये किससे पता चल रहा है बेटा? ये येट आने से पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा सेंटेंस, ठीक है। इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिस है ना, ये आपको मदद करती है कि आपको पता है कि सर ने बताया था भाई येट आ गया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यस्टरडे आ गया मतलब पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा सेंटेंस। किस में जाएगा बच्चा? पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यस्टरडे शब्द आ गया, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा ये सेंटेंस। तो यू मेट माई यंगर ब्रदर यस्टरडे, तो मीट की सेकंड फॉर्म, मीट क्या है बेटा? फर्स्ट फॉर्म है। मीट की सेकंड फॉर्म कौन सी हो जाएगी? मैट, MET, मैट हो जाएगी, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, लिखा तो है, दिख रहा है, द ट्रेन लीव 10 मिनट्स बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा? बिफोर आई रीच्ड, ये रीच्ड कौन सी फॉर्म लग रही है आपको? रीच्ड कौन सी फॉर्म लग रही है? सेकंड फॉर्म, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो अगर दो टेंस पास्ट में जा रहे हैं तो फिर एक टेंस किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में बनेगा। मतलब क्या निकल रहा है कि हम स्टेशन पहुंचे उससे 10 मिनट पहले ट्रेन निकल चुकी थी। तो निकल चुकी थी तो पास्ट परफेक्ट बनाओगे तो भैया उसमें क्या लगाना पड़ेगा? हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी ये हैड प्लस लगाना पड़ेगा। मैं इसको दोबारा से कर देते हैं सही, हैड के साथ में क्या करना पड़ेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी आपको। कौन सी लगानी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो यहाँ द ट्रेन हैड लेफ्ट आएगा, लीव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लेफ्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पहले से हम हैड लगाते हैं, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगी। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट 10 मिनट्स बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे पहुंचने से 10 मिनट पहले ट्रेन वहां से निकल ली थी, खिसक ली थी, ठीक है ना। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अजय वो उसको पहले पेन सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ही जनरली, अब देखो वो सामान्य रूप से बात कर रहा है कि सामान्य रूप से वो बहुत ही विनम्रता से बात करता था कि करता है? सामान्यतः वो बहुत ही विनम्रता से बात करता है। बट टुडे ही र्यूडली विद यू, ही बिहेव, दो जगह दे रखा है बिहेव बिहेव, तो इनकी दोनों की अलग अलग फॉर्म आएगी। तो जनरली वो बहुत ही, सामान्यतः वो बहुत ही पोलाइटली, विनम्रता से बात करता है, तो यहां पर आ जाएगा ही जो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में बेटा ही का प्रयोग हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है, तो हम बिहेव में क्या करेंगे? एस या ES लगा के इसको क्या फर्स्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? सिंगुलर फॉर्म बना दे, सिंगुलर वर्ब बना देंगे, ठीक है ना। जनरली ही बिहेव्स पोलाइटली बट टुडे, अब टुडे की बात हो रही है कि भैया आज उसने बहुत बदतमीजी से बात करता है, नहीं, उसने आज बहुत बदतमीजी से बात की, मतलब वो कर चुका है ना। तो ही बिहेव्ड आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, मतलब ये सेकंड फॉर्म आएगी। टुडे ही बिहेव्ड र्यूडली विद यू, वो जनरली बहुत ही पोलाइटली तमीज से बात करता है, लेकिन आज उसने बहुत ही बदतमीजी से बात की, ठीक है ना। इस तरह से ये सेंटेंस बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। 7 ईयर से भैया बक्सर में रह रहा है, 7 ईयर से रह रहा है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो जनरली परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनते हैं। अच्छा, परफेक्ट में भी बनते हैं, ऐसा नहीं है। आप प्रेजेंट परफेक्ट भी आप लगा सकते हो, यहाँ पर आप हैज भी लगा, सॉरी हैव लिव्ड भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। हैव लिव्ड भी लग जाएगा। और जनरली जो हम लगाते हैं सिंस और फॉर जब प्रयोग होता है तो हम क्या लगाते हैं? आई हैव बीन लिविंग, क्या लगाते हैं? आई हैव बीन लिविंग। ये दोनों का प्रयोग हो सकता है यहाँ पर। प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बना सकते हो। आई हैव बीन लिविंग इन बक्सर फॉर 7 ईयर्स, में 7 साल से बक्सर में रह रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। द बस एट द कॉर्नर नाउ, सेंटेंस क्या दे रखा है?
द बस एट द कॉर्नर नाउ। ये नाउ शब्द आ गया तो नाउ में तो ये है कि वो इज स्टैंडिंग आ जाएगा, स्टैंड का क्या बन जाएगा, इज स्टैंडिंग। इज स्टैंडिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस बनता है। ये बस कहाँ पर खड़ी हुई है, कॉर्नर पर खड़ी हुई है। इट वेटेड अस फॉर अस देयर सिंस नून। एक मिनट। हम्म हम्म, क्या बता रहा है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, कुछ गलत दे दिया इनको। इसको सारे, इसको इज स्टैंडिंग कर दो, इसको बाकी को रहने दो, ठीक है ना, वेट वाले को। क्वेश्चन नंबर 32 दे, 34 देखें जरा। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। आई एम वर्किंग, है ना। एक मिनट, डू का प्रयोग करना है। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, डू का प्रयोग करना है। तो डोंट डिस्टर्ब मी, डू का प्रयोग करना है, तो डू का तो ये तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आ रहा, मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। आई एम डूइंग माई होमवर्क, क्या बनेगा बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई होमवर्क। ये भाव समझना पड़ता है। टेंस में क्या होता है ना कि भाव समझना बहुत जरूरी है। दो फ्यूचर में बनेंगे टेंस, जैसे यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो यदि तुम काम नहीं करोगे, इसमें हम एक्चुअली इसको ऐसे नहीं बोल सकते, इफ़ यू डू नॉट, इफ़ यू विल नॉट वर्क, इफ़ यू डू नॉट वर्क, इस टाइप से प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये अनलेस अनटिल के साथ में वर्ब की, मतलब ये क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है पहला वाला सेंटेंस। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इट स्टार्टेड रेनिंग वाइल वी वर प्लेइंग क्रिकेट। चूंकि ये यहाँ पर स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई जब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कि बारिश शुरू हो गई जब हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ पर वी वर प्लेइंग आएगा, वी वर प्लेइंग। तो मतलब क्या निकला कि जब हम क्रिकेट खेल रहे थे बारिश शुरू हो गई, स्टार्टेड शुरू हुई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 छोड़ना पड़ेगा क्योंकि नीचे ऑप्शन भी नहीं दिख रहे ना, चलो इसको ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लें। 37 क्या कह रहा है, अरे एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 37 बोल दे रहा है कि पायल, ये कथर कोई जगह का नाम है, कथर मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, जो भी है ये, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ प्रिंट मिस्टेक हो गया है। किसी भी जगह का, देवास, इंदौर, कुछ भी कर देना। पायल क्या है, फॉर कथर बाय द टाइम हर फादर केम होम। जब तक वो आए वो निकल चुकी थी, तो यहाँ पर निकल चुकी थी, हैड लेफ्ट आएगा, हैड लेफ्ट आएगा, पास परफेक्ट बनेगा, हैड लेफ्ट फॉर कथर, हाँ, हैड लेफ्ट फॉर। कि पायल हैड लेफ्ट, ये इसको कथर की जगह जो भी ये लिखा है ना, ये जो भी कुछ कुछ गलत प्रिंट गलत कर दिया, इसकी जगह इंदौर कर दो आप। मैं इंदौर में रहता हूँ ना, इसलिए भोपाल कर दो, है ना। पायल इंदौर के लिए निकल चुकी थी बाय द टाइम, तब तक, कब तक, जब उसके फादर घर आए तब तक वो निकल चुकी थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है। रश्मि फॉर हर, क्या, रश्मि स्टडी हर इंग्लिश लेसन यस्टरडे व्हेन हर मदर केम इन। अब जब देखो यहाँ पर आ रहा है हर मदर केम इन, जब उसकी मम्मी, जब रश्मि की मम्मी कहाँ पर अंदर आई, कमरे में आई, तो रश्मि क्या कर रही थी उस समय, इंग्लिश लेसन्स को याद कर रही थी, यस्टरडे, ठीक है ना। तो वॉज यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, वॉज का प्रयोग हो जाएगा, वॉज स्टडिंग, रश्मि वॉज स्टडिंग, देखना जरा, रश्मि वॉज स्टडिंग हर इंग्लिश लेसन्स, रश्मि अपनी इंग्लिश लेसन्स को तैयार कर रही थी जब, कल, जब उसकी माँ अंदर आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लें। आई वॉज बॉर्न इन 1965, मैं भैया 1965 में नहीं, बहुत लेट पैदा हुआ हूँ, ठीक है ना। आई फर्स्ट वेंट टू स्कूल, गो की जगह सेकंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। आई फर्स्ट वेंट टू स्कूल इन 1972, 72 में तो मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था। आई फर्स्ट वेंट, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा पूरा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं। ये वाले बेटा क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये वाले क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, या फिर एक मिनट ठहरिए। इन क्वेश्चंस को करते हैं हम, ठीक है ना। वो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, ये वाले एक्चुअली क्या है, ये एरर फाइंडिंग, और एरर फाइंडिंग में आपको हो सकता है दिक्कत ज़्यादा है, तो एरर फाइंडिंग अपन लास्ट में कर लेंगे, पहले इन क्वेश्चंस को करते हैं अपन, ठीक है ना।
देखिए यहाँ पर बाकायदा ऑप्शंस दे रखे हैं और पूरी तरह से दे रखे हैं। यहाँ पर आपको जो हेल्पिंग वर्ब तक साथ में लगानी है, आपको इसमें से कुछ अलग अलग चेंज नहीं करना है, इनमें से कुछ आएगा। तो हर मदर टोल्ड हिम, ठीक है ना, उसकी मम्मी ने उससे क्या कहा, दैट द सन, ये ईस्ट है, ये कास्ट नहीं, ये क्या है, ये ईस्ट का प्रयोग करना है यहाँ पर, ये कास्ट का प्रयोग नहीं करना है, ईस्ट है ये, ऐसे प्रिंट मिस्टेक हो जाती है कई बार। ईस्ट, उसने, उसकी मम्मी ने उससे क्या कहा कि भाई जो सूरज है कहाँ से निकल रहा है, वो पूरब से निकलता है। तो यहाँ पर बेटा ये जो इस टाइप के जो रोजाना होने वाली घटना है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही परफॉर्म होती हैं, ऑकर होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ राइजेज का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा एक चीज और देखें, जनरली क्या होता है कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस पास्ट में जाता है, लेकिन यहां पर क्या सिचुएशन है कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है लेकिन दूसरा सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रुथ को बयान कर रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है, शाश्वत सत्य को बता रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसका टेंस नहीं बदलता है, उसका टेंस वो का वो ही रहता है। अगर वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है, जिसमें भी है वो का वही रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि बेटा सन राइजेज इन द ईस्ट आएगा, सन इज राइजिंग, विल राइज या सन रोज इन द ईस्ट इस टाइप से प्रयोग नहीं होगा, ये हमेशा राइजेस के साथ ही प्रयोग होगा जनरली, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, आई आस्क्ड बबीता इफ सावित्री। अब ये देखो, मैंने आपसे बोला था ना कि ये यहाँ पर अगर पहला सेंटेंस पास्ट में जाता है तो दूसरा भी पास्ट में जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट में जाता है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड बबीता इफ सावित्री हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। यहाँ पर बेटा हैड का प्रयोग होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक पास्ट इंडेफिनिट में दूसरा पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है ना। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, वो पहले से ही शादीशुदा है। मैंने बबीता से पूछा कि क्या मतलब सावित्री पहले से ही शादीशुदा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हाँ क्या है, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट में सेकंड सेंटेंस में क्या हो रहा है, वुड हैव का प्रयोग हो रहा है बेटा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक होता है हैड का प्रयोग, एक होता है वुड हैव का प्रयोग, वुड हैव का प्रयोग होता है। सेकंड सेंटेंस में वुड हैव का प्रयोग होता है, लेकिन जो सेंटेंस इफ से चालू होता है तो वो हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, उस समय हम करते हैं हैड का प्रयोग। इफ दे हैड लेफ्ट, तो यहां पर क्या आएगा, इफ दे हैड लेफ्ट, ये थर्ड वाला इसका ऑप्शन रहेगा, सही आंसर है अर्ली। अगर वो जल्दी निकल चुके होते या वो जल्दी निकले होते तो दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो उनको ट्रेन मिल गई होती, उन्हें ट्रेन पकड़ ली होती। हमेशा ध्यान रखना वुड हैव इधर आ गया तो पहला वाला जो सेंटेंस है इफ से चालू हो रहा है वो हमेशा हैड से मतलब हैड लगाएगा उसमें, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं भाई। अरे क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भाई वो 1992 से पहले से कहाँ रह रही थी, कलकत्ता में रह रही थी। तो वॉज लिविंग नहीं आएगा, हैज़ बिन लिविंग नहीं आएगा, वुड हैव बिन लिविंग, हैड बिन लिविंग आएगा। भाई वो उसमें क्या है ना कि ये हैड बिन क्योंकि पास्ट में रह रही थी ना, पास्ट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, तो वी क्या बनेगा इसका, शी हैड बीन लिविंग कहाँ चला गया, अच्छा लिविंग की जरूरत ही नहीं है उसमें, ऑलरेडी लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। शी हैड बीन इन कैलकाटा फॉर 3 years बिफोर द ईयर 1992। वो 1992 से पहले 3 साल तक कहाँ पे थी, कलकत्ता में ही थी, तो हैड बीन का ही प्रयोग होगा, ठीक है ना। एक पास्ट की किसी घटना से भी पहले की बात बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है शी टॉक्स एज इफ शी, देखो वो ऐसे बात करती है जैसे कि वो पागल हो। तो जब इमेजिन करते हैं ना, जब किसी मतलब इस तरह से किसी चीज की इमेजिन करते हैं, ठीक है ना, तो मानते हैं किसी चीज को, तो हम जनरली किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। काल्पनिक सेंटेंसेस में वो ऐसे बात करती है जैसे कि एज इफ, है ना, जैसे कि वो
पागल हो, तो यहाँ पर शी के साथ में वाज नहीं आएगा, बाकायदा वर का प्रयोग होगा बेटा। जनरली शी के साथ में वाज आएगा, इज आएगा, प्रेजेंट, मतलब जिन बच्चों को ये पता है ना कि भाई शी और ही एक वचन होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उनको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी कि यहाँ पर वर क्यों लगा। बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई काल्पनिक घटना होती है, काल्पनिक अपन वाक्य की बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम ही और शी के साथ में भी वर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। आई हाँ ठीक है। आई ऑर्डर हर अबाउट, नहीं अबाउट कैसे लगा यार, कैसे, आई ऑर्डर हर एज इफ, ओके, मैं उसको ऐसे ऑर्डर करता हूं जैसे कि वो मेरी वाइफ हो। तो भैया वो मेरी वाइफ नहीं है, ठीक है ना, वो मेरी वाइफ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस क्या हो रहा है कि मैं उसे ऐसे ऑर्डर करता हूँ, मैं उसे ऐसे आदेश देता हूँ जैसे कि वो मेरी वाइफ हो, जैसे कि वो मेरी वाइफ हो, जबकि वो नहीं है। तो ये काल्पनिक वाक्य है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करेंगे बेटा, वर का ही प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। एज इफ शी वर माई वाइफ, ठीक है ना, शी वॉज माई वाइफ नहीं आएगा, शी वर माई वाइफ आएगा, ठीक है। तो वर का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये सॉरी पार्ट नंबर 4 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 देखें जरा, इससे पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। पेन सेलेक्ट हो गया। अब देखिए, आई सॉ मैनी कंट्रीज बिफोर आई रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, आई रिटर्नड फ्रॉम इंग्लैंड, यहां पर क्या बोल रहा है, आई रिटर्नड फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से वापस लौटने से पहले, इंग्लैंड से लौटने से पहले मैं कई सारे देश घूम चुका था। तो जब एक पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो हैड सीन आएगा यहाँ पर। आई हैड सीन, आई हैड सीन मैनी कंट्रीज बिफोर आई रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, इस तरह से इसका प्रयोग होता है भाई, ठीक है ना। ये क्या है, सेंटेंस में तो वही नहीं दे रखा भैया, क्या इज रीडिंग व्हेन सतीश के, अच्छा ये आई के बाद एक्चुअली यहाँ पर खालिस्तान है, एक्चुअली ये आई के, अरे ठहरो, ये आई के बाद यहाँ पर खालिस्तान दे रखा है, जो इसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पर खालिस्तान है, ठीक है। तो बेटा जब सतीश आया, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ रहा था, यहाँ पर केम आ गया ना, पास्ट में चला गया ना सेंटेंस, तो इसको भी पास्ट में बनाना पड़ेगा। तो आई वॉज रीडिंग का कोई ऑप्शन है क्या, आई वॉज रीडिंग का ये ऑप्शन दे रखा है, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर व्हेन सतीश केम, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जब सतीश आया, ठीक है ना। ये पास्ट इस तरह से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, दे वर्कड हार्ड, एक मिनट, दे वर्कड हार्ड लेस्ट, अब ये देखो यहां पर ये लेस्ट दे रखा है, ये कंजक्शन है, क्या है, ये एक कंजंक्शन है। ये कंजक्शन क्या करता है बेटा, कंजक्शन का मतलब होता है हिंदी में संयोजक, क्या होता है, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं जरा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा नहीं तो। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। अब संयोजक क्या करता है, ये वाक्यों को संयोजन करता है, मतलब तरीके से रखता है, जोड़ता है ना। तो संयोजक कंजक्शन क्या करता है बेटा, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी लेस्ट का, जैसे ईदर और का प्रयोग होता है ना कभी कभार, जैसे आपने देखा होगा ईदर के साथ में, ईदर और ईदर का प्रयोग होगा, तो ईदर के साथ में हमेशा और का प्रयोग होगा। अगर नीदर शब्द का प्रयोग हो रहा है तो नीदर के साथ में हमेशा नॉर का प्रयोग होगा, है ना। सो के साथ में अगर किसी का प्रयोग होगा तो दैट का प्रयोग होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर लेस्ट उसमें आ गया तो शुड वाला सेंटेंस ढूंढ लीजिए कि शुड कहाँ लिखा हुआ है, वही इसका सही आंसर होगा। लेस्ट अगर आ गया तो लेस्ट वाला जो सेंटेंस है हमेशा शुड में बनेगा, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ का क्या बनेगा, दे वर्कड हार्ड लेस्ट दे शुड फेल इन द एग्जामिनेशन, उनको मेहनत, हम उन्होंने मेहनत की ताकि वो फेल ना हो जाए, अन्यथा वो फेल ना हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दे शुड फेल का प्रयोग होगा, दे शुड फेल, इस तरह से इसका यूज होगा। आई शैल टेल यू व्हेन शी, अब देखो जरा यहाँ पर आई शैल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा जब वो आएगी, क्या मतलब है,
जब वो आएगी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन दोनों सेंटेंसेस को फ्यूचर में नहीं बना सकते। जब दो वाक्य फ्यूचर में हो तो जो एक सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो मैं तुम्हें बताऊंगा जब वो आएगी, तो यहाँ पर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए विल कम तो आ नहीं सकता, कम नहीं आ सकता अकेला, क्योंकि शी के साथ में कम का प्रयोग नहीं होता है। तो शी कम्स का प्रयोग होगा। क्यों प्रयोग होगा? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में शी अगर यहाँ पर ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग होता ही है। ठीक है ना, शी कम्स का प्रयोग होगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि पायल टोल्ड मी दैट, पायल ने मुझे बताया कि वो हर सुबह घूमने जाती है, कि घूमने जाती थी, हर सुबह घूमने जाती है। सेंटेंस तो पास्ट में है, उस हिसाब तो सब बाकी सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए, लेकिन जो हैबिचुअल एक्शन होता है ना बच्चों, उसके लिए पास्ट में जाने की आपको जरूरत नहीं है। हैबिचुअल एक्शन के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर? शी वेंट आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, शी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग का इसमें प्रयोग करेंगे आप। ठीक है ना? ये एक मिनट बेटा, यहाँ पर गोज का प्रयोग होगा। ठीक है, एक मिनट पानी की व्यवस्था कर ली जाए। हम्म, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहाँ गया? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शी टोल्ड हर मदर, उसने अपने मदर को बताया दैट सोनम, क्या है, मैट, हेड मैट आएगा यहाँ पर, क्योंकि पहला ये तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा दूसरा वाला सेंटेंस। ठीक है ना? सोनम हैड मैट, मैट हर देयर द प्रीवियस डे। द प्रिंसिपल सेट टू द प्यून टू लेट मी, इसमें दिया गया प्रिंसिपल क्या करेगा? प्यून को बेटा क्या करेगा कि प्रिंसिपल ने प्यून को आदेश दिया कि लड़कियों को अंदर आने दो। तो प्रिंसिपल सेट टू की जगह क्या आ जाएगा? ऑर्डर्ड का प्रयोग होगा। प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। ये तो दोनों दोनों ऑप्शन एक जैसे क्यों दिखा रहा है यार? कोई सा भी लगा दो, एक गलत वो उसमें क्या बोलते हैं, डबल डबल कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल क्या करेगा बेटा? प्यून को ऑर्डर करेगा। ठीक है ना, सिंपली नहीं बोलेगा, ऑर्डर्ड का प्रयोग होगा। कोई थर्ड में या फोर्थ में किसी में भी लगा दो, तो दोनों में गलत, एक कुछ और होगा। सुषमा सेड दैट शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय 10 PM। तो ये बेटा इसमें ध्यान रखना, इसने क्या बोला है कि सुषमा सेड दैट, हाँ सॉरी, ये इसके लिए मुझे आपको नरेशन समझाने पड़ेंगे अच्छी तरह से, तब तक ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आएंगे। सुषमा सेड दैट शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय 10 AM। शी विल हैव, नहीं एक मिनट, वुड हैव ना सॉरी, शी विल हैव नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा वुड हैव, सॉरी यहाँ पर वुड हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि पास्ट में सेंटेंस किस में जा रहा है बेटा? सेंटेंस देखो पास्ट में जा रहा है, तो यहाँ पर विल हैव की जगह क्या है? सामान्य रूप में ऐसा आता है, लेकिन यहाँ पर वुड हैव का प्रयोग होगा। शी वुड हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय 10 PM, वुड हैव का प्रयोग होगा, वुड हैव
फिनिश्ड हर वर्क बाय 10 PM। सारिका सेड दैट शी वुड गो होम टुमारो। नहीं आएगा टुमारो के लिए, वैसे सामान्य रूप से टुमारो आता, तो नेक्स्ट डे का प्रयोग करेंगे अपन। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? नेक्स्ट डे का प्रयोग किएंगे करेंगे यहाँ पर। किसका प्रयोग करेंगे? नेक्स्ट डे का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप। ओके। दे टोल्ड अस दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। अब यहाँ पर भले ये सेकंड पास्ट में आ रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक सामान्य यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जा रहा है। ये एक सामान्य वो चीज़ बताई जा रही है, फैक्ट बताया जा रहा है कि भाई जो मनुष्य है वो एक क्या है? सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, ठीक है ना। मतलब सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, जानवर नहीं है, सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ सिंपल सा एज का ही प्रयोग होगा, इसमें कुछ भी आपको अलग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। द लिटिल गर्ल कन्फेस्ड दैट शी ब्रोक द ग्लास। तो उसने कन्फेस किया कि भाई उसने ग्लास तोड़ा है। ठीक है ना। कहाँ गया? हम्म तो चूंकि यहाँ पर एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा है, तो दूसरा सेंटेंस किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट में आएगा। एक मिनट, दैट शी ब्रोक द, एक मिनट एक मिनट। आज थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो रही है, जरा नासाज हो रही है। हाँ जी। द लिटिल गर्ल कन्फेस दैट द शी हैड। तो जो पहला बेटा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस, तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। हैड ब्रोकन का प्रयोग होगा यहाँ पर। किसका प्रयोग होगा? हैड ब्रोकन, ठीक है। व्हेन आई हैड, क्या है बात? आई वेंट टू हैव अ स्लीप। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। व्हेन आई हैड टेकन माई बाथ। देखो दूसरा क्या है? दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है? पास्ट इंडेफिनिट बोल रहा है ना, मतलब एक सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो मैं आई वेंट टू हैव अ स्लीप, मैं क्या सोने चला गया जब मैंने नहाने के बाद। व्हेन आई हैड टेकन माई बाथ, ठीक है ना, हैड टेकन माई बाथ। इसका मतलब क्या है कि बाथ लेने के बाद में मैं सोने चला गया, मतलब जो काम पहले हुआ है, उसने पहले नहाया है, तो वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और सेकंड जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस तो दे ही रखा है यहाँ पर, आई वेंट टू हैव अ स्लीप, ठीक है ना। तो हैड टेकन बाथ आएगा यहाँ पर, ठीक है। द चाइल्ड विल नॉट गेट एनी फूड अंटिल ही हैज रिमेंबर्ड हिज लेसन। इसमें विल नॉट का तो वो दे नहीं रखा ना, क्योंकि अंटिल का प्रयोग हो रखा है, तो नॉट कैसे आ जाएगा? वुड नॉट गेट, नहीं, क्वेश्चन ही गलत कर रखा है, छोड़ दो इसको। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज, हाँ, इज राइजिंग। भाई जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ रही है। भाव सेंटेंस क्या बोल रहा है कि जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इज राइजिंग का प्रयोग, इज राइजिंग। और वैसे भी यहाँ पर नाउ लग गया है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनेगा, ध्यान रखना ये। इट डिड नॉट रेन लास्ट वीक। लास्ट शब्द का, लास्ट नेक्स्ट शब्द का प्रयोग हो जाए, पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं ऐसे सेंटेंस, ध्यान रखिएगा ये। तो इट डिड नॉट रेन लास्ट वीक। डिड नॉट रेन नहीं आएगा भाई, डिड नॉट रेन। ये 40 में डिड नॉट, और ये तो फोर्थ वाला ऑप्शन है इसमें, थोड़ा सा ये लिख गलत तरीके से गया है, कोई दिक्कत नहीं। शी वॉज टायर्ड, वो बहुत टायर्ड थी, वो बहुत थकी हुई थी। अब वो क्यों थकी हुई थी? ये पास्ट में जाएगा, पहला सेंटेंस किस में जा रहा है? पास्ट में जा रहा है ना, तो दूसरा भी पास्ट परफेक्ट में जाएगा। बिकॉज शी वॉज वर्किंग हार्ड, शी हैड बीन वर्किंग हार्ड आएगा ना। नहीं नहीं, शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी वॉज वर्किंग हार्ड। शी वॉज वर्किंग हार्ड, वेरी हार्ड, क्योंकि वो बहुत मेहनत करी थी, इसलिए थकी हुई थी, ठीक है। हाँ, रूबी 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 यूज टू हैव, रूबी के बहुत लंबे बाल हुआ करते थे। व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। तो रूबी जब छोटी थी ना, तब उसके बहुत लंबे बाल हुआ करते थे। तो यूज टू हैव का प्रयोग करेंगे। यूज टू हैव आएगा यहाँ पर, क्या आएगा बेटा? यूज्ड टू हैव। इफ यू न्यू हिज नंबर आई वुड फोन हिम।
अब यहाँ पर इफ और जो वाले सेंटेंस होते हैं ना बेटा, जैसे यहाँ पर आई वुड फोन हिम, ये वाला सेंटेंस किस में बन रहा है, पास्ट में जा रहा है ना, वुड का प्रयोग क्या पास्ट में होता है, तो पहला सेंटेंस भी क्या पास्ट में ही जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, न्यू का प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि मैं उसके नंबर जानता तो मैं उसे फ़ोन जरूर करता या फ़ोन करता। ठीक है, ये नाउन क्यों आ रहा है इसमें, थोड़ा सा गलत हो गया है एक्चुअली। आज काफ़ी व्यस्तता, भयंकर व्यस्तता रही है, और इस वजह से थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी हो रही है, तो बस यही सब कारण रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाए इस चीज़ को, तो बट उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और कल का वीडियो डेफिनेटली इससे बेहतरीन बनाएंगे हम। ठीक है ना, थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं, और जो हमारे कुछ एक्सरसाइज छूट गई है उसको कवर करते करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज छूट गई है, देखिए ये वाले जो है ना, ये इनके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस ही कराऊंगा, क्योंकि ये आपको आना चाहिए। देखिए ये कहे जाते हैं एरर फाइंडिंग, क्या कहे जाते हैं, ये एरर फाइंडिंग कहे जाते हैं। क्या डायरेक्शन में क्या दे रखा है, रीड ईच सेंटेंस है वो, टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट और नॉट। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर एक वाक्य है, और ये एक वाक्य में हमने क्या कर रखे हैं, उसको 4-5 भाग में बांट रखा है। अब यहाँ पर सवाल क्या है कि जो जो पूरा सेंटेंस जो बोल रहा है, उसमें आपको ये देखना है कि अगर वैन बंकेश वेंट आउट, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। ही लेफ्ट द रेडियो ऑन, तो ये सेकंड वाला पार्ट हो गया। सो दैट हिज पेरेंट्स शैल थिंक, ये थर्ड वाला पार्ट हो गया। दैट ही वॉज स्टिल इन द हाउस, ये फोर्थ वाला पार्ट हो गया, है ना। अगर मान के चलिए जिस भी पार्ट में गलती है तो आप नंबर 1 नंबर 2 पे निशान लगा सकते हैं। अगर पूरे सेंटेंस में कहीं गलती नहीं है तो आप नो एरर, 5वें पार्ट पर नो एरर लगाएंगे। लेकिन अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने इसमें निशान लगा दिया है। तो देखिए पढ़ते हैं, व्हेन बंकेश वेंट आउट ही लेफ्ट द रेडियो ऑन, जब बंकेश बाहर गया तो उसने क्या, रेडियो चालू छोड़ दिया। सो दैट, ताकि उसके पेरेंट्स क्या समझें, ताकि उसके पेरेंट्स ये समझें कि वो अभी भी घर में ही हैं। तो बेटा जब ये सेंटेंस में क्या पास्ट दे रखा है ना, वेंट दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है, तो यहाँ पर सो दैट हिज पेरेंट्स शैल, तो बेटा ये फ्यूचर में नहीं बनेगा। तो शैल का पास्ट क्या करना पड़ेगा, चूंकि ऊपर वाले सेंटेंस पास्ट में है तो नीचे वाले सेंटेंस भी पास्ट में जाएंगे, तो शैल की जगह बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर शुड का प्रयोग होगा। अब ये आपको शुड यहाँ लिखना नहीं है, बस आपको तो क्या करना है, थर्ड नंबर पर निशान लगाना है कि भाई इस वाले सेंटेंस में ग्रामेटिकल गलती है, एरर है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना कि भाई वो क्यों आया, यहाँ पर शैल की जगह शुड क्यों आया, ये पता आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वॉज अ लेजी बॉय। ठीक है, फादर ने अपने बच्चे से कहा कि भाई तुम, कि वो बहुत ही लेजी बॉय है, एंड दैट ही हैज डन हिज वर्क वेरी बैडली, है ना, और उसने उसका काम बहुत ही गलत तरीके से किया है, बहुत ही गंदे तरीके से किया है। ये हैज़ का बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग होता है, और ये पूरा सेंटेंस जा रहा है पास्ट में, तो यहाँ पर भी बेटा पास्ट लगेगा, तो हैज़ की जगह क्या लगेगा, हैड लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, हैड लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, क्योंकि अगर पास्ट इंडेफिनिट में तो बाकी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा, मतलब कम से कम प्रेजेंट परफेक्ट में तो नहीं बनेगा। ओके, तो क्वेश्चन ये पार्ट थर्ड में गलती है इसमें। ही कॉन्फिडेंस ऑफ द क्राउड, राइट, ओके। देखिए, ही कॉन्फिडेंटली आज द क्राउड, उसने बहुत ही विश्वास के साथ भीड़ से पूछा या भीड़ से कहा, इफ दे थॉट, कि यदि वो सोचते हैं या सोचते थे, दैट ही वॉज राइट, कि वो सही था, एंड द क्राउड शाउटेड दैट, तो क्राउड ने क्या कहा कि हाँ, दैट दे डू। तो बेटा ये जो डू आ रहा है ना, पूरा सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, तो यहाँ डू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ दे डिड का प्रयोग होगा कि हाँ वो ऐसा सोचते हैं। ठीक है ना, फोर्थ में गलती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, अगर मुझे ये पता चल गया होता कि तुम कितने गंदे ड्राइवर हो, आई वुड नॉट हैव कम विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आता। ये आई है, वन नहीं है। ठीक है ना, बेटा वुड नॉट, पहला ध्यान रखना हमेशा इफ से स्टार्ट होने पर, अगर कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट हुआ और वुड हैव और हैड का प्रयोग हो रहा है, तो पहले वाक्य में वुड हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, इसकी जगह हैड का प्रयोग करेंगे, और वुड हैव का प्रयोग करेंगे सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है ना, तो इफ आई हैड रियलाइज्ड, यदि मैंने ये महसूस किया होता, व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, कि तुम कितने गंदे ड्राइवर हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आया होता, आई वुड नॉट हैव। तो वो इफ वाले जो इफ जिसमें इफ लगा हुआ है जिस वाक्य में, उसमें वुड हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, वुड हैव का सेकंड पार्ट में करेंगे, इसमें हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उससे पहले समय देखते हैं जरा।
ही कुड सक्सीड इन कैचिंग द बॉल। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हमने सिलेक्ट तो कर लिया था ना पेन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ही कुड सक्सीड इन कैचिंग द बॉल बिफोर इट रीचेज द बाउंड्री लाइन। अरे भाई, जब कुड का प्रयोग हो रहा है तो मतलब ये कुड क्या होता है, कैन का पास्ट होता है। किसका पास्ट होता है, कैन का पास्ट होता है, कुड, है ना। तो ही कुड सक्सीड इन कैचिंग द बॉल, वो पकड़ सकता था इफ बिफोर बाउंड्री लाइन जाने से पहले। तो यहाँ रीचेस प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगेगा, इट रीच्ड आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, इट रीच्ड द बाउंड्री लाइन, कि भाई बॉल के बाउंड्री लाइन जाने से पहले वो उसको पकड़ सकता था, ठीक है ना, पकड़ने में सफल हो सकता था। यहाँ पर पार्ट थर्ड में गलती है। आई अलॉन्ग विद माई फ्रेंड, ये अलॉन्ग विद है पूरा तरह से, थोड़ा आई अलॉन्ग विद माई फ्रेंड हैव बीन डूइंग। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जब एज वेल एज विद, टुगेदर विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद आदि से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं। माई फ्रेंड एक सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया आई। तो आई अलॉन्ग विद माई फ्रेंड, ऐसी सिचुएशन में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगती है, आई फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो आई हैव बीन, आई अलॉन्ग विद माई फ्रेंड हैव बीन डूइंग इट 5 टाइम्स। तो एक मिनट क्या आ रहा है, हम्म 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 तो ये तो हो गया, हैव तो लग गया, लेकिन ये जो सेंटेंस है बेटा, रिपीटेशन वाले जो सेंटेंस है ना, ये पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनते हैं इस टाइप से, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर हैव बीन डूइंग की जगह क्या बनेगा, हैव डन का प्रयोग होगा यहाँ पर। लेकिन इसमें गलती थर्ड वाले, सॉरी थर्ड वाले में नहीं, सेकंड वाले में गलती, सॉरी सेकंड वाले में गलती, ठीक है। ये तो सेंटेंस ही दिख नहीं रहा पूरी तरह से। इफ ही स्पोक क्लियरली, सेंटेंस क्या कह रहा है, इफ ही स्पोक क्लियरली आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड हेल्प्ड हिम। भाई आई वुड अंडरस्टैंड, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ फिर सेकंड फॉर्म, दूसरी फॉर्म सेकंड फॉर्म कैसे हो गई, तो यहाँ हेल्प की जगह क्या आएगा, हेल्प का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, हेल्प का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शी स्पेंड्स मनी एज दो, वो ऐसे पैसे खर्च करती है जैसे बी शी वुड बी वेरी रिच वुमेन। इसमें तो सही है, इसमें तो कोई एरर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, शी वुड बी नहीं नहीं, विल बी आएगा ना यहाँ तो। एक मिनट यार, क्या शी स्पेंड्स मनी, वो ऐसे खर्च करती है जैसे कि शी वर, यहाँ वुड का प्रयोग नहीं होगा, सॉरी। तो एज दो, जैसे ये एज दो क्या करता है बेटा, कल्पना बता रहा है ना, तो शी वर का प्रयोग होगा यहाँ पर, शी वर वेरी रिच वुमेन। थर्ड में गलती है इसमें। क्यों गलती है, क्योंकि यहाँ सेंटेंस क्या बोल रहा है कि वो ऐसे पैसे खर्च करती है जैसे कि वो बहुत ही अमीर महिला हो, जबकि वो अमीर महिला नहीं है, ठीक है। तो काल्पनिक वाक्यों में हम इस तरह से वर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर फॉर द लास्ट 1 आवर। तो बेटा आई एम ट्राइंग नहीं आएगा, फॉर द लास्ट, या फिर सिंस फॉर का प्रयोग हो रहा है तो आई हैव बीन ट्राइंग का प्रयोग होगा। आई हैव बीन ट्राइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा ना, आई विश यू वुड गो अवे और स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट वाले में गलती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मिस्टर राशिद आज द डीलर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल, है ना, वॉज एंड वेदर इट इज रियली मेड इन जापान। एक मिनट, मिस्टर राशिद आज द डीलर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल एंड वेदर, इसमें कोई एरर नहीं है यार। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, ही ऑट नॉट हैव डन सच अ फिल्दी थिंग। बेटा ऑट के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है, और नेगेटिव सेंटेंस जब बनता है तो नॉट के साथ में, नॉट के बाद लगेगा। तो क्या बनेगा, ही ऑट नॉट टू हैव। यहाँ पर अकेला, यहाँ पर बिना टू के नहीं लगता, ऑट के साथ में हमेशा टू का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13, हैड यू टोल्ड मी, यदि तुमने मुझे बताया होता, हैड यू टोल्ड मी अबाउट द प्रॉब्लम्स आई वुडंट हैव इन्वॉल्व माई सेल्फ इन सच टाइप ऑफ थिंग्स। अगर तुमने मुझे ये बताया होता तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं उलझा होता। आई वुड नॉट हैव इन्वॉल्व
माई सेल्फ इन सब फिल्दी थिंग्स, सही है, इसमें नो एरर है, कोई भी गलती नहीं है इसमें, इसमें कोई भी गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है शी सैड दैट शी डिड नॉट वेंट। अरे भाई डिड नॉट के साथ में वेंट कब लगा देंगे? डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है ना, गो आएगा। टू हर हस्बैंड एट द कॉस्ट ऑफ हर प्रेस्टीज, है ना, ये डिड नॉट गो आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, शी कुड नॉट नो, वो नहीं जान पाया, वाई वॉज शी सो ग्लूमी एंड एंग्री विद हरसेल्फ। बेटा नरेशन का नियम कहता है वाई वॉज शी नहीं, वाई शी वॉज, यहां पर वाई के बाद में वाई वॉज शी नहीं आएगा, वाई शी वॉज आएगा। ये नरेशन का एक नियम है जो मैं आपको बताऊंगा, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, द क्रिमिनल डेयर्स नॉट गो आउट। बेटा डेयर्स का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, जब नॉट का प्रयोग करना है ना, तो डेयर क्या है ना कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम करता है। ये एक मार्जिनल मॉडल वर्ब है। मार्जिनल मॉडल वर्ब का मतलब होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है और मॉडल वर्ब के रूप में भी काम करता है। तो यहाँ पर सीधा डेयर नॉट का प्रयोग होगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें SEIS का प्रयोग नहीं होगा, डेयर नॉट का प्रयोग होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 70, बस 20 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना। हैड यू हैव हेल्प्ड मी इन टाइम आई वुड हैव गॉट सक्सेस। यदि तुमने मेरी मदद की होती आई वुड हैव गॉट सक्सेस। हैड, यदि तुमने मेरी मदद की होती इन समय पे तो मुझे सफलता मिल गई होती। हैड यू, अरे एक मिनट, हैड यू हेल्प, यहाँ पर हैव नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर हैव का प्रयोग नहीं आएगा, क्योंकि हैड यू से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना ऑलरेडी। तो हैड के साथ में हैव का प्रयोग यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, तो ये हैव का प्रयोग यहाँ पर नहीं आएगा। फर्स्ट में गलती है, हैड यू हेल्प्ड आएगा, हैड यू हेल्प्ड या इफ़ यू हैड। यहाँ पे दो सिचुएशन आ सकती है, अगर आपने हैड से चालू किया तो कोई सेंटेंस कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर आप इफ़ से चालू कर रहे हैं तो इफ़ यू हैड करके आता है, इस टाइप से होता है। ठीक है ना, तो इसमें फर्स्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड, क्वेश्चन इतना जटिल है प्रश्न, दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व इमिडिएटली। इट कुड नॉट बी नहीं आएगा यार, ये एक मिनट क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन ही गलत दे रखा है। द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व। सही है, नो एरर इसमें तो कोई भी, एक मिनट, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें गलती। दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व इमीडिएटली, कोई नहीं है गलती इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द क्रिकेटियर एडमिटेड दैट दे वर प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द लास्ट 6 मंथ। भैया 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो दे वर नहीं आएगा, दे हैड बीन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? दे हैड बीन वर्किंग हार्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 2 में गलती है। क्वेश्चन नंबर 20 ये वाली एक शीट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर इसको फिनिश करेंगे। द चीफ आइडिया ऑफ वेरी कॉमन टाइप ट्रेवलर इज टू सी, सी है ये, यहाँ पर सी है, ये स्पेलिंग गलत हो गई है उसकी, क्या है ये, सी का प्रयोग हो रहा है। द चीफ आइडिया ऑफ वेरी कॉमन टाइप ट्रेवलर इज टू सी एज मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबली कुड। बेटा पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, तो यहाँ पर कुड का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर कैन का प्रयोग होगा। कि भाई जो मुख्य आइडिया, मतलब जो मुख्य विचार होता है किसी भी ट्रेवलर का, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंटरेस्ट की चीज़ें देखना चाहता है जितनी वो देख सकता है। तो ये पास्ट में नहीं जा रहा, सारा सेंटेंस प्रेजेंट में, इसलिए यहाँ पर कुड का प्रयोग नहीं होगा, कैन का प्रयोग होगा। फोर्थ में गलती है। रंगेश फिनिश्ड, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। रंगेश फिनिश्ड हिज वर्क जस्ट बिफोर यू केम टू सी हिम एट हिज रेसिडेंस। तो यहाँ पे बेटा जस्ट बिफोर यू केम, यहाँ पर ये सेंटेंस केम दिख रहा है ना, तो इसमें यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है, फिर ये यहाँ पर किस में जाएगा? रंगेश हैड फिनिश्ड जाएगा यहाँ पर। रंगेश हैज फिनिश्ड हिज वर्क जस्ट बिफोर यू केम टू सी हिम एट हिज रेजिडेंस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 1 में गलती है। राकेश आस्क्ड मी, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, राकेश आस्क्ड मी व्हाई वाज आई एंग्री। व्हाई वाज आई एंग्री नहीं आएगा, व्हाई आई वाज एंग्री आएगा यहाँ पर, आई वाज एंग्री। क्यों आएगा? क्योंकि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, तो जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, WH से स्टार्ट होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसको हमें अफर्मेटिव, मतलब यहाँ पर असर्टिव बनाना पड़ता है।
तो वाई अपनी जगह यहाँ पर लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, बस हेल्पिंग वर्ब को आई सब्जेक्ट के बाद में लगाना है। तो आई वॉज एंग्री होएगा, वाई वॉज आई एंग्री नहीं होगा। ये पूरा जब नरेशन पढ़ाएंगे तब इसके बारे में हम समझाएंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थोड़ी सी कमी इसमें हो सकती है क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही हो रही है, तो थोड़ा सा मैं बिल्कुल धीमे बोल रहा हूँ, उत्साह की कमी थी आज थोड़ा सा। बट चिंता ना करिए, अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाते हैं, तो डेफिनेटली मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं कल वापस उसी एनर्जी के सामने आपके सामने प्रकट होऊंगा, प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।